नमस्कार। कभी सोचा है कि जिंदगी की इस लगातार भागदौड़ में वो असली वाला, वो असीम वाला आराम आखिर कैसे मिल सकता है? आज हम एक साधक की यात्रा के जरिए इसी गहरे सवाल के जवाब को खोजने निकलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सारी बात एक साधक के सवाल से शुरू होती है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी उठता है कि ये असीम में विश्राम, ये अल्टीमेट पीस आखिर है क्या चीज़? और जो जवाब मिलता है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है। जवाब एक रूपक में है, एक मेटाफर में। कहा गया है कि अगर हमें उस असीम आकाश को समझना है, तो पहले हमें एक पक्षी के अस्थायी घोंसले का मकसद समझना होगा। और यहीं से हमारा पहला पड़ाव आता है, ये समझना कि इस दुनिया यानी हमारे घोंसले और हमारे असली लक्ष्य यानी उस खुले आकाश के बीच क्या रिश्ता है, क्या फर्क है। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है। दुनिया को एक जेल की तरह नहीं दिखाया गया है जिससे हमें भागना है, नहीं, बल्कि इसे एक जरूरी पड़ाव बताया गया है। ये घोंसला, ये दुनिया, ये तो तैयारी की जगह है, अपने पंखों में ताकत भरने की जगह है, ताकि जब वक्त आए तो उस असीम आकाश में उड़ान भरी जा सके। और बस यहीं से एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक गलतफहमी पैदा होती है। ये सोच कि ज्ञानी बनने के लिए, पवित्र होने के लिए दुनिया को छोड़ना ही पड़ेगा, उससे भागना ही पड़ेगा। लेकिन क्या ये वाकई सच है? यहाँ एक बड़ा ही तीखा दावा किया गया है, वो ये कि ज्यादातर लोग जो खुद को त्यागी कहते हैं, वो असल में त्यागी नहीं, भगोड़े हैं। वो दुनिया की चुनौतियों और मोह से डर कर भाग रहे होते हैं। तो पहले समझते हैं छोड़ने को। देखिए, छोड़ना ना एक तरह से जबरदस्ती का काम है। इसमें एक डर छिपा है। डर इस बात का कि अगर मैं यहीं रुका तो ये दुनिया, इसका मोह मुझे पकड़ लेगा, मुझे जकड़ लेगा। तो ये एक लगातार संघर्ष है, एक लड़ाई है। और इसके ठीक उलट है छूट जाना। ये कोई एक्शन नहीं है, ये तो एक नतीजा है। जब गहरी समझ पैदा होती है, जब बोध होता है, तो चीजें अपने आप नेचुरली छूट जाती हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ठीक वैसे ही जैसे पका हुआ फल बिना किसी कोशिश के डाल से खुद ही गिर जाता है। अब ये जो छोड़ने और छूट जाने का फर्क है ना, इसे और भी साफ साफ समझने के लिए एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक गुरु, उनके शिष्य और सोने की एक ईंट की कहानी। तो कहानी कुछ यूं है कि एक गुरु के पास सोने की ईंट है और वो उसे लेकर बड़े परेशान, बड़े चिंतित रहते हैं। उनका शिष्य ये सब देखता है और रात में चुपके से उस ईंट को हटाकर उसी वजन का एक पत्थर रख देता है। अगले दिन मीलों तक गुरु चलते रहते हैं, उसी चिंता के साथ झोले को संभाले रहते हैं, ये सोचकर कि अंदर सोना है, उन्हें पता तक नहीं चलता। और जब आखिर में शिष्य उन्हें सच बताता है, तब गुरु को बोध होता है कि अरे, मोह तो उस सोने की ईंट में था ही नहीं। मोह, वो पकड़ तो मेरे मन के अंदर थी, मेरे वहम में थी। चीजें तो न्यूट्रल होती हैं, असली बंधन तो हमारे अपने मन का बनाया हुआ है। चलिए अब एक दूसरे बड़े मिथक की बात करते हैं। ये मानना कि जो इंसान जितना अजीब, जितना अप्राकृतिक, जितना मुश्किल काम करेगा, वो उतना ही बड़ा संत है, उतना ही आध्यात्मिक है। अक्सर लोग ऐसी ही चीजों से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, है ना? कोई कांटों पर सो रहा है, कोई महीनों से सिर के बल खड़ा है। हम इन करतबों को, इस तमाशे को ही आध्यात्मिकता समझ बैठते हैं, जबकि ये तो बस शरीर को सताना हुआ। इसके बिल्कुल उलट एक ज़ेन गुरु से जब पूछा गया कि आपकी साधना क्या है, तो जानते हैं उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा, जब भूख लगती है खा लेता हूँ, जब नींद आती है सो जाता हूँ। असली आध्यात्मिकता किसी तमाशे में नहीं, बल्कि इस गहरी और सहज सादगी में है। तो सवाल उठता है कि अगर ये सब आध्यात्मिकता नहीं है, तो फिर है क्या? जवाब है अपनी असली पहचान को, अपने ओरिजिन को, अपने सोर्स को याद करने में। मूल बात यह है कि हमारी असली पहचान हमारे धर्म, हमारी जाति, हमारे देश से कहीं परे, कहीं गहरी है। हम सब एक ही यूनिवर्सल चेतना, एक ही सोर्स का हिस्सा हैं, जिसे ब्रह्म कहा गया है। वो मूल ऊर्जा जिससे सब कुछ पैदा हुआ है और जिसमें एक दिन सब कुछ मिल जाएगा। तो फिर हम इस दुनिया में क्यों हैं? इस अलगाव को क्यों महसूस कर रहे हैं? इसे एक मछली के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझाया गया है। जब तक मछली पानी में है, उसे समंदर की कीमत नहीं पता। उसे किनारे पर फेंकना पड़ता है। जब वो तड़पती है, तब उसे समझ आता है कि समंदर क्या था। और आखिर में एक तीसरा और बहुत ही आम सवाल,
क्या कोई मंत्र जपने से, कोई नाम बार बार दोहराने से मुक्ति मिल सकती है? क्या ये परम विश्राम तक ले जा सकता है? जवाब ये है कि मंत्र एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है, मन को शांत करने का एक साधन हो सकता है, पर वो मंजिल नहीं है। क्यों? क्योंकि मंत्र भी तो मन का ही एक हिस्सा है, एक विचार है। और सच्चा विश्राम वो तो मन के पार है, जब सारे विचार शांत हो जाएं, जब सिर्फ शून्य बचे। और इस बात को बुद्ध की अपनी कहानी से बेहतर भला कौन समझा सकता है? सोचिए, 6 साल तक उन्होंने कठोर तपस्या की, हर तरह की कोशिश की ज्ञान को पाने के लिए, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। और फिर जब वो थक हार कर सब कुछ, यहाँ तक कि पाने की इच्छा तक छोड़कर बस एक पेड़ के नीचे बैठ गए, उसी पल में, उसी शून्य में ज्ञान खुद ब खुद उतर आया। मतलब जब दौड़ ही छोड़ दी, तब जाकर मंजिल मिली। और ये बात हमें एक बड़े ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर मंजिल शून्य है, अगर वो परम विश्राम है, तो क्या उसे पाने की दौड़ लगाते हुए वहां तक पहुंचा जा सकता है, या फिर वहां पहुंचने के लिए दौड़ छोड़नी पड़ेगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।